हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी एक बार फिर से आप सभी का आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे 12th फिजिक्स के लेसन नंबर 2। इसका नाम है गाउस के नियम व उसका अनुप्रयोग। दोस्तों, इससे पहले हमने गाउस के नियम के 3 अनुप्रयोग कंप्लीट किए हैं। आज हम गाउस के नियम के चौथे अनुप्रयोग के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यह अनुप्रयोग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस अनुप्रयोग का जो नाम है वो है समरूप आवेशित अपरिमित कुचालक। आप लोगों को शब्दों पर ध्यान देना है। आप जब तक शब्दों पर ध्यान नहीं दोगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा किसकी बात की जा रही है। दोस्तों ध्यान से देखो, आप समरूप आवेशित अपरिमित कुचालक प्लेट, कुचालक। दोस्तों, इससे पहले अभी तक अपन ने जितनी भी बात की वो सारी बात की चालक प्लेट के कारण। किसके कारण? चालक प्लेट। आज हम बात करने वाले हैं कुचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह गाउस के नियम का चौथा अनुप्रयोग है। ये जो पूछा गया दोस्तों, ये पूछा गया था 2009-2013 के बारे में पूछा गया। दोस्तों, अब हम कुचालक प्लेट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इसका क्वेश्चन भी इस प्रकार से पूछा जाता है कि समरूप आवेशित अपरिमित कुचालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ साथ दिशा का परिकलन भी कीजिए। दोस्तों, इस अनुप्रयोग को भी मैं 2 भागों में विभाजित करके करूंगा। पहले भाग में तो मैं क्या ज्ञात करूंगा? केवल दिशा की बात करूंगा, और दूसरे भाग में मैं किसकी बात करूंगा? केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूंगा। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को मैं बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं, वो आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। दोस्तों, जब भी चालक प्लेट की बोले, जब भी चालक प्लेट की बोले तो जितना भी आवेश दिया जाएगा वह सतह पर जाएगा। कहां जाएगा? सतह पर। लेकिन जब कुचालक प्लेट की बात की जाएगी तो सारा का सारा आवेश प्लेटों के अंदर जाएगा, अंदर की साइड। आप लोगों ने जितने भी चित्र देखे हैं, चाहे वो गोलीय कोश हो, चालक प्लेटें हो, चाहे अनंत तार का विस्तार हो, वहां अपन ने जितना भी आवेश दिया था वो कहां था? उसकी सतह पर वितरित हुआ था। लेकिन जब कुचालक प्लेटें होती है, कुचालक कोई भी चीज होती है, उसे आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश उसके अंदर वितरित होता है, ना कि बाहर की ओर। ठीक है दोस्तों, आप नोट कीजिएगा गाउस के नियम का चौथा अनुप्रयोग, जिसका नाम है समरूप आवेशित अपरिमित कुचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है विद्युत क्षेत्र की दिशा का परिकलन। पहला पॉइंट 2 भागों में अपन को बांटना है। पहला भाग कौन सा होगा? समरूप आवेशित अपरिमित कुचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा का परिकलन। आज हम केवल दिशा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, क्या है? आप लोग पहला पॉइंट नोट कर सकते हो। आपको सबसे पहले क्या लिखना है? गाउस का चौथा नियम, उसका पूरा नाम लिखना है आप लोगों को। उसके बाद अपन बात करेंगे पहले के बारे में। पहले 2 भागों में अपन इसको नोट करने वाले हैं। पहले भाग का नाम क्या होगा? सबसे पहले आप दिशा का परिकलन करोगे, और दूसरे भाग के कारण क्या करोगे? आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करोगे। दोस्तों, अब हम
दिशा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, चित्र के माध्यम से समझने वाले हैं। आप लोग इसे चित्र के माध्यम में जैसे समझ जाओगे दोस्तों, आप लोगों के सारी चीज़ आसानी से आ जाएगी। दोस्तों चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को चित्र के बारे में ध्यानपूर्वक देखना है, ध्यानपूर्वक सुनना है। जैसे आप लोग इस चित्र के बारे में आसानी से समझ जाओगे, आप लोगों के आसानी से सारी चीज़ें आ जाएगी। दोस्तों मैं अब इस चित्र को स्टार्ट करने वाला हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक अपने चित्र को देखते जाइएगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले अपन को क्या करना है, मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को रहे चित्र अच्छे समझ में आ जाए। चौथा पॉइंट कुछ भी नहीं, मैं इस पॉइंट को मिटा के थोड़ा ऊपर लिखने वाला हूँ, चित्र बड़ा है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। पहला पॉइंट जो है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा का परिकलन। मैं इस पॉइंट को यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा का परिकलन, ठीक है दोस्तों, दिशा का परिकलन, ठीक है दोस्तों। अब इस चित्र को बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कुचालक प्लेट लेनी है। दोस्तों मैंने एक कुचालक प्लेट ले ली, ये ले ली अपने कुचालक प्लेट, ये आप लोगों ने या मैंने क्या ले लिया, कुचालक प्लेट ले ली, ठीक है। ये बिल्कुल आसानी से आराम से काम करना है आप लोगों को, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। मैं हूँ तो टेंशन नहीं लेना, ठीक। ये कौन सी प्लेट है, नाम लिखते जाओ आप बेटा, कुचालक प्लेट। जरूरी नहीं अपन को आज ही करना है, कल भी करेंगे, पर समझ में आना चाहिए, ठीक है। कुचालक प्लेट ले ली, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आवेशित तो करना पड़ेगा ना यार, तो आवेशित करने के लिए मैं आवेश दूंगा। अभी तक आप जितना भी आवेश दे रहे थे वो आवेश कहाँ जा रहा था, इसकी सतह पर गया था। क्यों गया था सतह पर, क्योंकि वो चालक था। क्यों था, वो चालक था। अब क्या है, कुचालक है, जब कुचालक को जो भी आवेश दिया जाएगा संपूर्ण कहाँ जाता है, उसके अंदर वितरित होता है। ये चीज याद रखना। देखो आप लोग ध्यान से इस चीज को नोट करो, पढ़ो। यस, वेरी गुड, ठीक। मैंने क्या करा, एक चालक पट्टी का प्लेट ली, ठीक है, उसे आवेश दिया, सारा का सारा आवेश कहाँ गया, उसकी सतह पर। सतह पर जाएगा क्या, सतह पर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वह कुचालक है, जबकि वह क्या था, चालक था। चालक होगा तो सतह पर जाएगा, कुचालक होगा तो अंदर की साइड चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कहीं ना कहीं एक बिंदु ओ ले लेता हूँ। ये ओ बिंदु ले लिया आप लोगों ने, ये ओ बिंदु इसका मध्य बिंदु आप मान सकते हो, ठीक है। इस बिंदु से क्या करना अपन को, बिंदु पी पर कोई बिंदु पी ले लो, ठीक है। चित्र ध्यान से बनाना, ठीक है। ये बना लिया, ठीक है। आपने बिंदु पी ले लिया, हमें बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, सबसे पहले दिशा ज्ञात होना चाहिए। फिर आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, हाँ, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होती, स्मॉल आर, ये फिक्स है, स्मॉल आर दूरी ही लेनी है आप लोगों को। आगे बात करो, आगे बात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से जितनी दूरी पर एक अल्पांश ऊपर लेना है, एक अल्पांश आप लोगों को नीचे लेना है। मैंने एक अल्पांश ये ले लिया इस प्लेट के अंदर, आप लोगों को दिख रहा होगा काला काला। एक अल्पांश मैंने नीचे ले लिया, आप लोगों को दिख रहा होगा काला काला, ठीक है दोस्तों। इस अल्पांश का नाम तो कितना होगा, डेल L1। इस अल्पांश का नाम कितना होगा, डेल L2। दोस्तों मैंने नाम अलग अलग लिखो, चाहे डेल L1 व डेल L2, लेकिन दोनों बराबर ही है, परिमाण बराबर इन दोनों का, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करेंगे, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करेंगे। ये बिंदु थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे यार, चित्र एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। मान लो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, इस दिशा में होगा, कितना नाम होगा उसका, डेल E1। वेरी गुड। आगे बात करो, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिकलन की बात करेंगे, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिकलन की बात करेंगे, इसका नाम होगा डेल E2। अभी तक क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को यह पता नहीं है कि यार
विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? जब आप लोगों को विद्युत क्षेत्र की दिशा याद नहीं होगी तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे भैया विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, इन्हें मैं क्या करता हूँ, घटकों के रूप में विभाजित करता हूँ, सेम जो पहले बात कर चुके हैं। यहां आएगा थीटा, यहां आएगा थीटा, यहां भी लिख लो थीटा, यहां भी लिख लो थीटा। ठीक है, आगे बात करो। ठीक है दोस्तों, यहां बात करते हैं सबसे पहले थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। मतलब इसका ऊर्ध्वाधर घटक या लंबवत घटक तो क्या आता है? डेल E1 साइन थीटा। जब ये आएगा तो यहां कितना आएगा? डेल E1 कोस थीटा। ये पहला घटक, ये पहले कर चुके हैं अपन लोग। आगे बात करो, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, यहां क्या आएगा? डेल E2 साइन थीटा। यहां क्या आएगा दोस्तों? डेल E2 कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब लोग आप लोगों को वही रामायण लिखनी है जो आप लोग रामायण पहले लिख चुके हो। रामायण आप लोगों को अच्छे से पता है क्या है रामायण के डेल E1 साइन थीटा व डेल E2 साइन थीटा परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, एक दूसरे के मान को निरस्त कर देते हैं। यही तो रामायण है। क्या है कि डेल E1 साइन थीटा डेल E2 साइन थीटा परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, एक दूसरे के मान को निरस्त कर देंगे। जबकि डेल E1 कोस थीटा व डेल E2 कोस थीटा परिमाण में भी समान है, दिशा में भी समान है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। अतः कुचालक प्लेट का जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह प्लेट के तल के लंबवत। देखो लंबवत है, ये प्लेट इस प्रकार से रखी हुई है, याद रखना इस प्रकार से, तो यहां लंबवत होगी। क्या है चालक प्लेट की दिशा? विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? चालक प्लेट के लंबवत। सेम यही चीज आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी। आप लोग उस चीज को पीछे पलट कर देख सकते हो, अपने पेज पलटो और पेज पलटने के बाद आप लोगों को दिख जाएगा आप लोगों ने ये चीज पहले भी लिखी है ना दोस्तों। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे केवल इस चित्र के बारे में। आशा करता हूं आप सभी ने चित्र को आसानी से नोट कर लिया होगा। अब मैं आप लोगों को चित्र के बारे में लिखाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, हटा दो, ये हटा दिया आप लोगों ने कहा और मैंने हटाया। इसके बारे में थोड़ी बहुत रामायण लिखनी है, वो रामायण आप लिखने हैं। माना कि एक अनंत विस्तार की अपरिमित को अनंत विस्तार की एक कुचालक प्लेट है। आप लोगों को ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना है, आप लोगों को सिर्फ वो चीजें लिखनी है जो आप लोगों को चित्र में दिखाई दे रही है। इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ भी नहीं लिखना है। माना कि एक अनंत विस्तार की एक कुचालक प्लेट है। ठीक है दोस्तों, जब इस प्लेट को आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश प्लेट के अंदर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस प्लेट के O बिंदु से समान दूरी पर दो अल्पांश डेल L1 व डेल L2 लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर
एक बिंदु या कोई बिंदु P लेते हैं। क्या लिया? बिंदु P लेते हैं। हमें बिंदु P पर, इसके बाद आप नोट करिएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूं। P लेते हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे अपन? हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसके पहले सबसे पहले दिशा ज्ञात करेंगे, ठीक है। अल्पांश ले लिया आप लोगों ने। हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा का परिकलन करना है। डेल L1 अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? डेल E1 व डेल L2 अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल E2 है। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को अभी तक परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात नहीं हुई। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मैं इसको घटकों में विभाजित करूंगा। देखना दोस्तों, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए डेल E1 व डेल E2 को ऊर्ध्वाधर, मतलब वही लंबवत घटक, ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज घटकों में वियोजित करते हैं। क्या करना है आप लोगों को? क्षैतिज घटक में और ऊर्ध्वाधर घटक में वियोजित करना है। क्षैतिज घटक का अर्थ तो आप समझ चुके हो। क्षैतिज घटक का मतलब वही कोस थीटा वाला। ऊर्ध्वाधर घटक का मतलब आप समझ जाना, कौन सा? साइन थीटा वाला। आप जैसे ही आप लोगों ने चित्र में देखा, मैंने इसको घटकों के रूप में विभाजित किया, तो आप लोगों ने क्या देखा कि ऊर्ध्वाधर घटक तो कौन से हुए? डेल E1 साइन थीटा व डेल E2 साइन थीटा वियोजित करते हैं। ऊर्ध्वाधर घटक डेल E1 साइन थीटा व डेल E2 साइन थीटा परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे के मान को निरस्त कर देते हैं, जबकि क्षैतिज घटक डेल E1 कोस थीटा व डेल E2 कोस थीटा परिमाण व दिशा में समान होने के कारण जोड़े जाते हैं। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन्हीं घटकों के कारण होती है। ठीक है, इससे सिद्ध क्या हुआ
कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ होगी, चालक प्लेट तल के लंबवत। यहाँ लिख लेना आप आगे, इसको मैं मिटा के लिखा देता हूँ। देखो ऊर्ध्वाधर तो निरस्त हो चुके हैं, क्षैतिज घटक अपने पास बचे हुए हैं। अतः इंपोर्टेंट, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्लेट की सतह के लंबवत होती है। इस प्रकार से आप लोगों के दिशा का परिकलन यही समाप्त होता है। दोस्तों, हम गाउस के नियम के चौथे अनुप्रयोग के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कल करेंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से घर पे बनाए रखिए। आप लोगों ने मेरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।